Hello everyone, welcome to Infotenia, the first and the most authentic information channel of पाकिस्तान। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो द 7th और 8 डेडली वेज ऑफ लीन। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। बट उससे पहले गाइस, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। विदाउट एनी फर्दर डिले आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि लीन क्या होता है। बेसिकली लीन जो है वो एम करता है किसी भी किस्म के वेस्ट को रिमूव करने के फ्रॉम द प्रोसेसेस। इससे पहले मैं डायरेक्ट 7 और 8 वेस्टेजेस की तरफ जाऊं, पहले ये भी समझ लेते हैं कि वेस्ट क्या है। सो गाइस, बेसिकली वेस्ट किसी भी उस एक्शन या स्टेप का नाम है किसी भी प्रोसेस में जो कोई भी वैल्यू ऐड ना करे टू द फाइनल कस्टमर। अगर मैं दूसरे आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो हम कह सकते हैं कि वेस्ट कोई भी ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए कस्टमर पे करने के लिए तैयार ना हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ मूडा। बेसिकली मूडा is a Japanese word for waste. The original 7 waste was developed by Taichi Ono. He was the chief engineer at Toyota as a part of the TPS Toyota production system. अगर हम बात करें 8 वेस्ट की, जो कि नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट और स्किल्स ऑफ वर्कर्स है, तो इसको बाद में इन 1990s इंट्रोड्यूस करवाया था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जब एडॉप्ट हुआ था वेस्टर्न वर्ल्ड में। इसकी वजह से इसका जो एक्रोनियम था वो डाउन टाइम पड़ गया या फिर टिम वुड्स हो गया, जो कि पहले टिम वुड हुआ करता था। अब ज़रा हम एक एक करके देख लेते हैं कि ये वेस्ट हैं क्या। अगर 7 वेस्ट की बात की जाए, जो कि जिसका एक्रोनियम टिम वुड है, उसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग और डिफेक्ट्स आता है। ये 7 मिला के टिम वुड बनते हैं। अगर हम 8 वेस्ट की बात करें, जिसमें डिफेक्ट्स, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन वेस्ट और जो 8 है इसमें इजाफी, वो है एम्प्लॉय अनयूटिलाइज्ड स्किल्स। ये सब मिला के डाउन टाइम बनते हैं। सबसे पहले अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, तो ट्रांसपोर्टेशन चीज़ों की अननेसेसरी मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ना सिर्फ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट्स बल्कि इसमें शामिल है डॉक्यूमेंटेशन एंड इंफॉर्मेशन भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक डॉक्यूमेंट पे बहुत सारी जगहों से सिग्नेचर लेना होता है, तो एम्प्लॉय को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है। इसकी वजह से डॉक्यूमेंट खोने का ख़तरा भी इंक्रीज़ हो जाता है। इसमें टाइम एंड एफ़र्ट्स का वेस्ट हो सकता है। चीज़ों के डैमेज और मिस होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसको हम अवॉइड कर सकते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग 5S मेथडोलॉजी में जो सेट इन ऑर्डर है उसको लगा कर। इन्वेंट्री, हमारे पास जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री होगी हमारी उतनी ही होल्डिंग कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। हमारा कैश भी बाउंड हो जाएगा इस तरह से कि सप्लायर्स हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, फिर हम उस पर वर्क इन प्रोसेस करेंगे और फिर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में हमारा कैश टाइड अप रहेगा। ये एक पहला एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री बना के हम स्टोर करेंगे तो ख़तरा है कि उसमें काफ़ी सारी इन्वेंट्री ख़राब होना शुरू हो जाए पड़े। मोशन वेस्ट ऐसे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑपरेटर है, वो अपने वर्क स्टेशन पे काम कर रहा है और उसको कंपोनेंट्स उठाने के लिए झुकना पड़ रहा है या कहीं और से वो कंपोनेंट लाना पड़ रहा है।
तो ये मोशन वेस्ट में आएगा और इसका इम्पैक्ट लॉन्गर रन में लार्ज स्केल पे नज़र आता है। वेटिंग टाइम, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए 2 ऑपरेशन फर्म में काम कर रहे हैं। ऑपरेशन 1 इस कार के डोर्स पेंट हो रहे हैं और फिर वो ऑपरेशन 2 में जा रहे हैं जहाँ वो पॉलिश होंगे। अब अगर ड्यू टू अनप्रोडक्टिविटी ऑपरेटर 1 देर से भेज रहा है अपना काम कंप्लीट करके और ऑपरेटर 2 सही वक्त पे प्रोडक्टिव होकर अपना काम कर रहा है, तो उसको वेट करना पड़ेगा फॉर द ऑपरेटर 1 और ये वेटिंग टाइम एक वेस्ट में तब्दील हो जाएगा। ये वेस्ट दूसरी चीज़ों का भी हो सकता है, लाइक मटेरियल, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन एट्सेट्रा। ओवर प्रोसेसिंग, इसमें बेसिकली वो सारे प्रोसेसेस आते हैं जो एज अ मैन्युफैक्चरर आपको लग रहा होता है बहुत ज़रूरी हैं या अच्छे हैं और आप एक प्रोडक्ट पे कर रहे होते हो, बट कस्टमर को वो चाहिए ही नहीं होते हैं। उसके लिए वो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे होते और ना उसको फ़र्क पड़ता है उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्रिक्वेंटली आप अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज कर रहे हो, कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ता आपके बार बार पैकेजिंग चेंज करने से। तो बेसिकली हियर आप ओवर प्रोसेसिंग कर रहे हो। आपको लग रहा है इट वुड बी बेनिफिशियल, बट इन द एंड इट इज़ नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू द फाइनल प्रोडक्ट। ओवर प्रोडक्शन, इन सिंपल वर्ड्स, कस्टमर की डिमांड से ज़्यादा प्रोड्यूस करना। ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा इन्वेंट्री हो जाएगी और फिर वही सारी एक्सेस इन्वेंट्री की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगी। जस्ट लाइक इन्वेंट्री वियर एंड टियर, इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो जाएगी, इन्वेंट्री रस्टेड हो जाना एट्सेट्रा। डिफेक्ट्स, कोई भी डिफेक्ट अगर आ जाए, चाहे वो प्रोसेस प्रॉब्लम की वजह से हो या ह्यूमन एरर की वजह से, उस पर रीवर्क करना पड़ता है। और किसी भी चीज़ पर रिवर्क करना पड़ जाए तो वो वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स है। समटाइम्स डिफेक्ट की वजह से कस्टमर भी अनसेटिस्फाइड हो जाता है और वो कस्टमर आप हमेशा के लिए लूज़ कर देते हो। एंड द लास्ट वन, अनएक्सप्लॉइटेड नॉलेज और अनयूटिलाइज्ड टैलेंट। अगर कंपनीज़ अपना ह्यूमन रिसोर्स प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रही तो ये भी वेस्ट में आता है। समटाइम्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग विलिंग होते हैं एक्स्ट्रा माइल जाके काम करने के लिए, बट डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन उनसे कितना काम मांग रही है इन रिटर्न और उनको कितनी फ्रीडम भी दे रही है। इसके लिए आजकल कंपनीज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। आई होप आपको इस वीडियो को एंड तक देखने से फ़ायदा हुआ होगा एंड नाउ आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली 7 या 8 वेस्टेजेस ऑफ लेइंग होते क्या हैं। अगर अभी भी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है माइंड में तो फील फ्री टू आस्क, कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं या अगर कोई सजेशन है वो भी दे सकते हैं। और अगर किसी टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो काइंडली डू मेंशन दैट टू इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड पीपीटी चाहिए तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मांग सकते हैं। आई विल प्रोवाइड द लिंक। आई विल कैच यू गाइज इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। जब तक के लिए डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फोटेनिया। स्टडी वाइजली। थैंक यू सो मच।